हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करिए और मन में कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो डेफिनेटली प्रे करिए कि आपको उस उलझन, उस सवालों के जवाब इस रीडिंग के दौरान मिल जाए। ओके, तो यह आज मैं शिव शक्ति की ऊर्जा से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स मैसेज लेना चाहूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज बोलो, मैसेज दीजिए माँ, मैसेज दो माँ, प्लीज मैसेज दीजिए। आज तीन कार्ड्स आए हैं शिव शक्ति की ऊर्जा की ओर से। माँ कमका काली भी है, माँ धर्मना काली और आदि योगी। तीनों को आपको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। आपकी वेल्थ में जो है अब बढ़ोतरी होने वाली है। माँ ब्लेस कर चुकी हैं आपको। किसी तरह का कोई इनर आउटर डेंजर है तो आप उस सब से प्रोटेक्टेड हैं आप। आदि योगी आपको मैसेज दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको ये तरफ कोई योग नॉलेज, ट्रू नॉलेज आने वाला है तो उसको आपको रिसीव करना है। ओके, और अपने आप से कनेक्शन भी बनाना है। और अथर्वना काली मैसेज दे रही है कि किसी तरह का कोई चेंजेस, कोई ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाले हैं। सो या गाइस, एक मैसेज है आप सबके लिए। आपके अराउंड जो लोग भी रहते हैं, जहां भी आप रहते हो, या आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी सोसाइटी, ओके, जो डेफिनेटली ये आपके शत्रु ही होंगे, अच्छे लोग तो नहीं ही होंगे जो आपके लिए अच्छा सोचते हो। बट जो मैसेज आ रहा था कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी भक्ति को, आपकी एनर्जी को लोग झूठा बोल रहे हैं, लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ओके, गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। आपकी जो पूजा है, आपकी जो सच्ची भक्ति है, आपकी जो प्योर एनर्जी है, लोग उसको गलत समझ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, यानी आप कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं, आप कुछ काली क्रियाएं करते हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों के बीच गलत तरीके से मैनिपुलेट करके लोगों के सामने रख रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आपकी प्योरिटी, आपकी भक्ति जो है बहुत ही निर्मल है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही प्योर है। आपको किसी के सामने आपको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी क्या है वो आपको पता है और उनको पता है। आपकी पूजा, आपकी भक्ति क्या है वो आपको पता है, उनको पता है। तो जो लोग भी हैं आपके अराउंड जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनको डिवाइन देख रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि आप शांत रहिए, मन को शांत रखिएगा। ऐसी चीजों को सुन के आपको इग्नोर करना है। अपनी भक्ति पे, अपनी एनर्जी पे फोकस करिएगा। ओके, जो भी चीजें हो रही हैं उसका जस्टिस आएगा, उसका न्याय मिलेगा और उनको जवाब भी मिलेगा। तो यस, आज देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ मैसेज हो सकता है कि यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से आए। तो यार देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, माइटी यूनिवर्स, माइटी डिवाइन, माइटी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, बाबा, माता शक्ति, मैसेज दीजिए प्लीज। जो भी एनर्जी है उससे रिलेटेड मैसेज दीजिए। कोई मैसेज है? ओके, सी, जस्टिस का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं और टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। वाह, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आए हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यस,
लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, गलत तरीके से चीजों को पेश कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी प्योर भक्ति है, आपकी सच्ची भक्ति है, आपकी निर्मल भक्ति है, आपकी प्योरिटी है। तो उस चीज को गलत तरीके से पेश करना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो डिवाइन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके क्योंकि ये जो टाइम है वो आपका टाइम चल रहा है। इस टाइम में अगर कोई ऐसे लोग हस्तक्षेप करेंगे तो डेफिनेटली उस चीज का न्याय होगा और डिवाइन उसमें हस्तक्षेप करेंगे, और वो कर रहे हैं। ये चीजें में कार्ड मुझे आए हैं गाइस की हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई ऐसी एनर्जी डाली गई है, किन्हीं के लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, लवर पार्टनर, जो आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई नेगेटिव ऊर्जा मैं देख पा रही हूं। सी डाला गया है, आप दोनों में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग मुझे दिख रही है। यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा जो है आप दोनों के बीच में आया है। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। वो इमोशनल है, बट अपने इमोशंस को वो दबा के रखते हैं, अपने इमोशंस को वो बाहर नहीं निकालते हैं। तो हो सकता है कि कुछ फैसले लें, आगे चलकर वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इस कार्ड में आ रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस रिवर्स में आए हैं, तो आई थिंक ये किसी लेडी की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में, ये जो देख रहे हो आप, आपके रिलेशनशिप को टारगेट किया गया है, नेगेटिव ऊर्जा को डाला गया है आपके रिलेशनशिप में। तो ये लेडी कर रही है ये। ओके बट ये जो भी कर रही है ना, ये बैकफायर हुए हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी को टारगेट कर रही है वो। हो सकता है कि ऐसी चीजें करके आपको डाइवर्ट करना चाहती हो जिससे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर ना मुड़े, या फिर उस तरीके से परेशान करना, किसी भी तरीके से वो हर हथकंडे वो अपना रही है। ये जो भी चैनलाइज मैसेज आए थे, यस ये जो है ग्रुप में है लोग, और ये ग्रुप में करके चीजें पेश की जा रही है। आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी एनर्जी को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक काली क्रिया है, एक ब्लैक मैजिक है। आप जादू टोना ये सारी चीजें आप करते हैं। ओके बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि डिवाइन ने ये कार्ड लाकर ये कंफर्मेशन दिया है कि ये जो भी चीजें हो रही हैं उसका न्याय होगा, उसका जस्टिस होगा, क्योंकि डिवाइन हर चीजों को देख रहे हैं। वो हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी को, आपकी प्योरिटी को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी भक्ति को अगर कोई टारगेट करता है गलत तरीके से, उसको अगर पेश करता है, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसका जस्टिस होगा, क्लैरिटी लाई जाएगी और सच का सामना उनको करना पड़ेगा। सच सामने आएगा, बस आपको धैर्य बना के रखना है। ये कार्ड जो देख रहे हो आप, वो कितने भी कोशिश कर लें, आपकी इस एनर्जी को आपको रोक नहीं सकते। ये टाइम आपका है, तो आपको आई थिंक डिवाइन मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको बस शांत रहना है, आपको ऐसी चीजों पर रिएक्ट नहीं करना है, आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग वो चीजें सामने आ जाएंगी। ऐसे जो लोग भी हैं, ऐसी चीजें जो कर रहे हैं, उसको सामने लाया जाएगा, लोगों के सामने आएगा, तभी लोगों को सच्चाई मालूम चलेंगी। तो डिवाइन टाइम का आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको वेट करना है, धैर्य रखना है, चीजों को शांति तरीके से हैंडल करना है, आपको ज्यादा उस पर रिएक्शन नहीं देना है। ये जो एनर्जी जो मैंने बताया, डेफिनेटली 100% श्योरिटी है कि ये आपके पार्टनर पे, आपकी पार्टनरशिप पे, आपके लवर्स पे टारगेट किया गया है, आपके रिलेशनशिप को टारगेट कर रहे हैं वो। 111 चल रहा है, और ये जो कोई भी है, मे भी हो सकता है कि ब्लैक एनर्जी के कारण भी थोड़ा सा ये आपसे इमोशनल डिटैच हुए हैं। ये कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है, ये क्लियरली मैसेज दे रहा है कि आप दोनों के बीच ये ब्लैक एनर्जी डालकर मैनिपुलेट किया गया है इनको। कंफर्मेशन आ रहा है, और 111 चल रहा था अभी। यस इट्स अ कंफर्मेशन। तो अगर ऐसी चीजें हैं, आपको बिल्कुल काम रहना है, इन सब चीजों को अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी भक्ति पे, अपनी एनर्जी पे फोकस करना है आपको। ये जो इसने भी किया है, ये एक लेडी है, और ये हर तरीके से हर हथकंडे को अपना रही है वो, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान न दें। डेफिनेटली ऐसी चीजें होंगी तो आपका ध्यान ज्यादा उस तरफ जाएगा, आप ज्यादा परेशान होंगे, बॉदर होंगे, और अपनी चीजों पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, और वही फोकस को हटाने के लिए सारी चीजें वो कर रही है। बट इसके सारे हथकंडे जो हैं वो फेल हो रहे हैं। ये रिवर्स में आया है, उसके सारे प्लानिंग फेल होते दिख रहे हैं मुझे, सारे ध्वस्त हो रहे हैं। बट ये जो चीजें कर रही है ना, आपकी प्योरिटी को, आपकी भक्ति को गलत तरीके से जो लोगों के सामने पेश कर रही है, वो डिवाइन ने क्लियरली मैसेज दिया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
आपकी भक्ति पे, आपकी प्योरिटी पे, आपकी एनर्जी पे कोई सवाल उठाए, ये उनको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आपकी भक्ति सच्ची है। आप जो कर रहे हैं वो सच्चे दिल से करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं आप। या डेफिनेटली आपके इनोसेंट का फायदा उठाया जा रहा है। आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत ज्यादा, बहुत मासूम हैं आप। इस मासूमियत का वो फायदा उठा रहे हैं। उनको पता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। ओके, तो शायद वो आपकी फैमिली को भी टारगेट कर रहे हैं या आपके पार्टनरशिप को टारगेट कर रहे हैं ताकि आप अशांत रहें। आपको पोक किया जा रहा है ताकि अपनी भक्ति पे, अपनी प्योरिटी पे आप ध्यान न दें। यहां पे मैं देख पा रही हूँ कि जानबूझकर आपकी लाइफ में हलचलाहट को लाया जा रहा है। सी देख रहे हो आपके पीछे ये जो पानी का जो वेव्स दिख रहा है, ये जानबूझ के ये चीजें की जा रही है, पूरी प्लानिंग करके की जा रही है। ये कार्ड ही बता रहा है। ये एक लोग नहीं है, 2 से 3 लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और ये तीनों लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी लाइफ को एकदम हलचलाहट में डालने की कोशिश की जा रही है। बट आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे फेथ रखना है, अपनी शांति को बना के रखना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बरकरार रखना है। ओके, यहाँ पे चीजें डेफिनेटली आप अपने कामों पे बहुत फोकस हैं और इसी फोकस को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी चीजें वो कर रहे हैं। आपके लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं क्योंकि आप अपने कामों पे फोकस हैं। आप डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, अपने कामों को नहीं छोड़ रहे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ रहे, अपनी प्योरिटी को नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी एनर्जी ही आपको बता देते हैं, आपकी एनर्जी आपको फील करा देती है कि ऐसी चीजें अराउंड चल रही हैं। आपकी इंट्यूशंस आपको बता दिए होंगे कि ये चीजें हो रही हैं। 444, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप कंप्लीटली सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बट स्टिल मैनिपुलेशन हुए हैं, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया गया है, ये एनर्जी मुझे बता रही है। बॉटम एनर्जी मुझे स्ट्रेंथ के कार्ड है। सी सुपर, या आपके अंदर आंतरिक शक्ति है, आपको धैर्य रखना है। आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, वो लोग टेस्ट कर रहे हैं आपके पेशेंस को, बट डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको धैर्य के साथ शांति बना के रखना है। डिवाइन टाइम पे वेट करना है। डिवाइन टाइम जब आएगा वो चीजें क्लियर हो जाएंगी और वो सामने आएगा। ओके, तो आप पेशेंस रखिएगा चीजों को। डेफिनेटली चीजें छुप कर की जा रही है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है ये, और ये चीजें हाइड करके की जा रही है। जो रियलिटी है उस चीजों को वो नहीं ला रहे हैं और जो चीजें सही है उसको गलत तरीके से वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये चीजें करके वो देखना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सी ताक झांक चलती रहती है आपकी पर्सनल लाइफ में। और सी 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये एक डिच वाली एनर्जी आ रही है, ये धोखे वाली एनर्जी आ रही है। एक तरह का डिचिंग हुआ ना, एक तरह का ये धोखा ही हुआ। तो ऐसी चीजें वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं ये। और ये चीजें बहुत ही जबरदस्त चल रही है आपके अराउंड। ये जो भी लोग हैं आपके अराउंड, ये जो लेडी है ना, ये बहुत ही इसके हर चालों को ध्वस्त कर रहे हैं डिवाइन। कोई चाल इसकी कामयाब नहीं होंगे, कोई भी प्लानिंग इनके सक्सेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको फील करा देती है, क्योंकि आपकी एनर्जी प्योर है। वो समझते हैं कि आपकी एनर्जी कुछ नहीं है, ऐसे ही आप हवे में बात करते हैं आप। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। आपको डिवाइन की ओर से ये मिला है, आपको इंट्यूशंस लेवल वो डिवाइन की ओर से मिला। आपके अंदर वो स्पार्क है, वो पावर है, आपको दी गई है डिवाइन की ओर से। तो ऐसी चीजें वही समझेंगे जो आपके लेवल को होंगे, जो आपकी एनर्जी को समझेंगे। ऐसे लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा गलत एनर्जी को ही कैरी करते हैं, ये नेगेटिव ऊर्जा को कैरी करते हैं ऑल द टाइम। ये हमेशा गिरते हैं। आई डोंट नो, ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी लेडी है आपके लिए जो अफवाहें फैला रही हैं, आपके कामों को लेकर, आपकी चीजों को लेकर, ये किसी न किसी तरह की इसके लाइफ में कुछ तो चीजें ऐसी हुई हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड मुझे यही बता रहे हैं। कुछ तो चीजें ध्वस्त हुई हैं इसके लाइफ में। इट्स अ कंफर्मेशन। कुछ तो गिरा होगा, मे बी हेल्थ से गिरी होगी, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू आए होंगे इसको, या कुछ तो ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये कार्ड मुझे रिवर्स में आया है। पूरी चीजों को ध्वस्त किया है, पूरी चीजें गिरी हैं, इसकी हर प्लानिंग जो है इसका फेल हुआ है। ओके, बट स्टिल ये चीजें सही हो जाएंगी बहुत जल्द। थोड़ा मैनिपुलेटेड दिख रहे हैं ये चीजों को, ये किया जा रहा है, जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं कि आप उस चीज पे ध्यान दें, अपनी चीजों पे ध्यान ना दें। ये सारे कार्ड्स मुझे वही बता रहे हैं। तो मैनिपुलेशन चल रहे हैं, धोखे की एनर्जी आ रही है, गलत चीजें करके अफवाहें फैला रहे हैं आपके बारे में, आपकी एनर्जी को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को टारगेट कर रहे हैं। और उसको गिराने के लिए ये लोग गलत तरीके, गलत हथकंडे अपना रहे हैं। ये लोग लोगों के सामने गलत अफवाहें फैलाकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। करते वो लोग हैं, लेकिन बोल रहे हैं आपको कि आप ब्लैक मैजिक करते हैं, आप काली क्रिया करते हैं, कोई ऐसी एनर्जी आपके पास नहीं है, कुछ पूजा पाठ आप नहीं करते। बट स्टिल
आप प्योर हैं। आपकी भक्ति बहुत प्योर है, आपकी भक्ति बहुत ही निर्मल है, कोमल है, आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। आपकी एनर्जी बता देती है कि आपके अराउंड कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। आप फील कर पाते हैं, आपको फीलिंग्स हो जाती है, आपकी एनर्जी आपको आंसर्स दे देते हैं। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दिया है गाइस। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस में क्या है आपके लिए, कोई ऐसा मैसेज है। ओके, यस, सी हमिद का कार्ड आया है और मुझे 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ आई है। तो ये चीजें हैं आपके अराउंड, इल्यूजन में आपको डाला जा रहा है। हो सकता है कि आपके अराउंड कुछ चीजें ऐसी आए और कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी चीजें जानबूझ के आपको डाइवर्ट करने के लिए, आपको भ्रम में डालने के लिए। तो आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है किसी भी चीज में। हो सकता है कि वो लोग कर सकते हैं, ऐसी चीजें करते हैं तो ये भी कर सकते हैं। वो हर तरीके अपना रहे हैं आपको रोकने के लिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी को मेन वो टारगेट कर रहे हैं। उनको पता है कि आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी एनर्जी सच्ची है, बट स्टिल वो झूठ बोलकर लोगों के सामने गलत मैनिपुलेशन करके आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही है और आप गलत हैं। वो ब्लैक मैजिक नहीं करते, वो काली क्रिया नहीं करते, आप करते हैं। ऐसा वो लोगों को बता रहे हैं, ऐसी चीजें वो फैला रहे हैं। बट ये चीजें जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली, क्योंकि ये जो हमिद का कार्ड आया है, ये जो रोशनी है ना, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप रोशनी फैलाने के लिए आए हैं। आपकी जो एनर्जी है वो लोगों तक पहुंचती है। इस एनर्जी से लोग जो है हील होते हैं। ओके, आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर है, ये आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपको दे रहे हैं। इस कार्ड को देख के थोड़ा मुझे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आप मेडिटेशन के टाइम आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे ना, इसका हेड थोड़ा सा आपको झुका हुआ दिखेगा अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो। यस, तो थोड़ी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे डाइवर्ट वाली दिख रही है। बट वो जो भी है ना, उस ब्लैक एनर्जी के कारण हो रही है। वो जो कुछ भी ऐसी एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं, बट स्टिल ये चीजें सही हो जाएंगी। आपने उस एनर्जी को पकड़ लिया है, आपको मालूम चल गई है कि ऐसी चीजें आपके अराउंड चल रही हैं। 111 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यस, आपको इल्यूजन में डाल रहे हैं, वो जानबूझ के आपको इल्यूजन में डाला जा रहा है ताकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान न दें, आप डाइवर्ट रहें। देख रहे हो आप, आपको डराने की कोशिश की जा रही है ऐसी चीजें करके। बट एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए। जिस पाथ पे भी हैं, जिस काम पे भी चल रहे हैं आप, उसमें कंटिन्यू आपको आगे ही बढ़ना है, रुकना नहीं है। वो बस डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इल्यूजन में डाल रहे हैं। पर एंजल्स हमेशा आपके अराउंड रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन दी रहती है, आप एक सुरक्षा कवच में रहते हैं। तो आपको किसी तरह से भी कोई इल्यूजन, कोई डर भ्रम नहीं रखना है। ये जो भी आप हैं, आप इस तलवार को देख रहे हैं कि आगे जाना है या नहीं, लेकिन बिल्कुल जाना है आपको, आप बिल्कुल जा सकते हैं। एंजल्स यहीं पे बैठे हैं, तो आप जाइए। ये तलवार आपको कुछ नहीं कर पाएगा। बस एक इल्यूजन, एक डर डाला गया आपके मन में। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये लोग देख रहे हैं कि आप अपने काम पे बहुत फोकस हैं। एंजल्स यहाँ भी आपके साथ रहते हैं, वो देख रहे हैं कि आप अपने कामों पे फोकस, इस फोकस को वो लोग डाइवर्ट करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। 222 चल रहा है। तो जो भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपके पार्टनरशिप में, आपके रिलेशनशिप में, जो भी चीजें वो लोग कर रहे हैं या किया है, उसमें समानता लाई जाएगी, उसमें बैलेंस लाया जाएगा। ऐसा डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं सब चीजों को। तो वो इल्यूजन, उनका ट्रैपनेस, जो भी ब्लैक एनर्जी से वो घिरे हैं, जो भी मैनिपुलेशन हुआ है, उनके माइंड को मैनिपुलेट किया गया है, वो चीजें निकल जाएंगी। ये एनर्जी अभी अराउंड है उनके, बट ये चली जाएंगी चीजें, वापस से वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस एनर्जी को कैच कर लिया है। और जब जिस समय आपने उस एनर्जी को कैच किया, आधी एनर्जी वापस उसी टाइम जा चुकी है और बाकी एनर्जी को डिवाइन ने ध्वस्त किया है, उसके हर प्लानिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। वो हर चीजों से ध्वस्त हो रहे हैं, गिर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, गिर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो शायद इसीलिए वो अब उन्होंने एक नया प्लान किया है, लोगों के सामने आपकी चीजों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि आप जादू टोना करते हैं। बट उनको पता है, आपको पता है और डिवाइन को पता है कि आप कितने प्योर हैं। तो यार मैं देखती हूँ आज यौगिक कार्ड में क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी क्या बात है। सुपर, सी कर्मा का कार्ड आया है, अपने आप ही गिरा है गाइस, और बहुत ही फास्ट
गिरा था और माँ दुर्गा का कार्ड आया है। तो कर्मा का कार्ड आना, दैट मीन्स कि ये बोला जा रहा है कि कर्मा जो है वो मिलता है। अगर बुरे कर्म वो कर रहे हैं तो उनको कर्मा छोड़ेगा नहीं, कर्मा उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छी चीजें मिलती है। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि डिवाइन उनके हर कर्मा को देख रहे हैं। उन्होंने जितने भी बुरे कर्म किए हैं और कर रहे हैं ना, वो हर चीजों को वो देख रहे हैं। और ये गिरेंगे, इतनी ऊंचाइयों पे से गिरेंगे वो नीचे, पूरी तरह से ये ध्वस्त हो जाएंगे गिर के। तो अपने कर्मा को वो दिन पे दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, उनके कर्मा दिन पे दिन और खराब होते जा रहे हैं। और ये इतनी तेजी से गिरेंगे ना, इतनी ऊंचाइयों से गिरेंगे कि फिर उठ नहीं पाएंगे। और ये चीजें वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बस गिराए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। और अब उनका कोई भी चीजें काम नहीं आ रही है तो अब वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं आपके प्रति। बट स्टिल डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि डिवाइन सब चीजों को देख रहे हैं, सारे कर्मों को देख रहे हैं। तो वो गिरेंगे, बहुत जल्द गिरेंगे वो। और ये माँ दुर्गा का कार्ड, तो माँ आपको बोल रही हैं यहाँ पे, जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, आपको कोई डर भ्रम नहीं रखना है। किसी चीज से डरना नहीं है, कोई अफवाह से नहीं डरना। आपको पता है कि आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, आपकी भक्ति सच्ची है। तो आपको किसी की बातों पे, किसी की अफवाहों पे आपको नहीं आना है। 505, तो जो आपको मैसेज आया है अधर्वना काली की ओर से कि आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है, तो डेफिनेटली मैजिकल होगी। कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपकी लाइफ में। तो यस, माँ दुर्गा जो है आपको ब्लेस कर रही हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल करिए। बहुत पावर है, आप हर कुछ कर सकते हैं। कोई भी चीजें आपको स्टॉप नहीं कर सकती। तो आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है आपको। ऐसे अफवाहें सुनकर आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। शायद इसीलिए एनर्जी मुझे आई और मुझे मैसेज देने के लिए बोला गया है। अगर ऐसी चीजें कुछ आपके कानों तक आती हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस अपने काम पे फोकस रखना है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं एंगल सिंबल कार्ड में क्या आते हैं आपके लिए मैसेज। कोई हीलिंग मैसेज आ जाए आपके लिए। ओके, कार्ड्स तो बहुत फ्लिप हुए हैं गाइस, बट जो गिरा है मैं वही लूंगी। Pendant connection. As I do good to others, I also receive kindness and respect from others. See? तो वो कितना भी अफवाहें फैला लें गाइस, आप बहुत ही काइंड नेचर के हैं, आप बहुत ही प्योर हार्टेड हैं आप। तो आप दूसरों के लिए अच्छे रहेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों को काइंडनेस देंगे, तो डेफिनेटली आपको दूसरों से रिस्पेक्ट मिलेगा। वो कितनी भी गलत चीजों को मैनिपुलेट करके अफवाहें फैला दें लोगों के बीच, आपको गलत साबित करने की कोशिश करें, आपकी प्योरिटी को, आपकी भक्ति को, आपकी एनर्जी को, बट स्टिल आपका जो नेचर है बहुत ही काइंड नेचर है और आप बहुत ही सच्चे हैं, बहुत ही प्योर हैं आप। तो डेफिनेटली जो आप दूसरों को अच्छाइयां देते हैं वो अच्छाइयां आपको एज अ रिस्पेक्ट के रूप में आपको मिलेंगे। ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो इस मैसेज के लिए आपको थैंक यू बोलना है। तो करने दीजिए उनको जो करना है, ठीक है। सच्चाई सामने आएगी। जस्टिस का कार्ड आ चुका है, जस्टिस होगा। बस आपको डिवाइन टाइम का वेट करना है। आपको धैर्य रखने के लिए बोला गया है। अपने मन को शांत रखना है, आपको अपनी चीजों पे फोकस करते रहना है। सो यार डाउनलोड मैसेज में चलते हैं गाइस, देखते हैं आज क्या मैसेज है आपके लिए। ट्रिपल 3, यू आर गाइडेड, मास्टर्स वॉक विथ यू। तो आप हमेशा गाइडेड रहते हैं, जिस पाथ पे भी चल रहे हैं आपको कोई भी डाइवर्ट नहीं कर सकता। ओके, सो हमेशा आपके साथ रहते हैं आपके गुरु, जिनको भी आप मानते हैं। हर पथ पे रहते हैं वो आपके साथ। योर पाथ इज बीइंग चैलेंज, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप योर फेथ इंटैक्ट। आपका हर पाथ चैलेंजिंग है डेफिनेटली। आप जिस पाथ पे चल रहे हैं ना वो चैलेंजिंग तो है, वो तो एनर्जी में ही दिख रही है, बट स्टिल आपको स्ट्रांग रहना है। माँ दुर्गा ने आपको ब्लेस की है, माँ दुर्गा की एनर्जी आई थी तो आपको स्ट्रांग रहने के लिए बोल रही हैं। आपको स्ट्रांग रहना है, ओके, आगे बढ़ते रहना है फेथ के साथ। यूनिवर्स पे फेथ रखिए कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे वो। ओके, हर चीजों को वो देख रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना है। 666, रीअलाइनमेंट एंड सेल्फ केयर। आपको सेल्फ केयर में आने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं और ऐसी चीजें जो भी हुई हैं अभी करंटली आपके लाइफ में, तो उससे आप डाइवर्ट हुए हैं। डेफिनेटली आपका माइंड डाइवर्ट हुआ है
हो सकता है अपने कामों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको रीअलाइन होने के लिए बोला जा रहा है, अपने डिवाइन गाइडेंस को ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो उनके गाइडेंस को ट्रस्ट करिए, उनके टाइमिंग को ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए, सब कुछ चीजें सही चल रही है। थोड़ी बहुत चीजें ये चैलेंजिंग आते रहेंगे, बट आपको डाइवर्ट नहीं होना है, कोई इल्यूजन मन में नहीं रखना है। आप जो सोच रहे हैं यूनिवर्स उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप जो भी सोचेंगे ना वही एनर्जी आपके पास आएंगी। ओके, तो अच्छा सोचिएगा, जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए उस चीज को थॉट करिएगा, वही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि आपकी लाइफ मैजिकल होने जा रही है। कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा शिफ्ट होने जा रहा है आपकी लाइफ में। न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी गाइस, तो एक अपॉर्चुनिटी को भी शो करता है। तो आई थिंक ये कंफर्मेशन दिया उन्होंने कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ओके, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। तो ये जो मैजिकल लाइफ की जो ब्लेसिंग्स आई थी, जो मैसेज आए थे, डेफिनेटली ये करेक्ट है और वो आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। देखते हैं अदर मैसेज। वॉल्स योर पाथ विथ पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। अपने वॉल्स को पेशेंस के साथ हैंडल करिए, अपने आप को पेशेंस रखिए, धैर्य बना के रखिए। ओके, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। कॉन्फिडेंस बना के रखना है आपको। योर एनर्जी इज योर आंसर, नो वर्ड्स नीडेड। सी, आपकी एनर्जी आपको बता देते हैं, आप फील कर लेते हैं अपनी एनर्जी से। अगर कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई भी ब्लैक एनर्जी आपके अराउंड आती है, तो डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी से उसको फील कर लेते हैं, आप बिल्कुल फील कर पाते हैं। हो सकता है सामने वाले बात करे, उसकी बातों को आप पकड़ लेते हैं, उसकी एनर्जी से आप फील कर पाते हैं कि ये मैनिपुलेटेड है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से आपसे बातें कर रहे हैं, या जिस तरीके से भी उनकी एनर्जी को आपने भांप लिया, उनकी एनर्जी को आपने पकड़ लिया है, कैच कर लिया है, आपको समझ में आ गया कि कुछ ऐसी एनर्जी अराउंड है। तो यस, आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो आपको आंसर्स दे देते हैं, आपको किसी के शब्द की जरूरत ही नहीं है। तो अगर वो आपकी एनर्जी को गलत ठहरा रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं, तो फैलाने दीजिए, डिवाइन उसको देख रहे हैं, सच्चाई सामने आएंगी, लोगों के सामने सच लाया जाएगा। थोड़ा भरोसा रखिए उनके ऊपर और धैर्य रखिए। सुपर। बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। अगर एंजल्स नंबर आपको दिखते हैं, एक ही नंबर आप रिपीट बार बार देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो उस गाइडेंस को आपको समझना है कि आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग नंबर्स दिखते हैं गाइस, आपके कौन से सिचुएशन चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो नंबर्स दिखेंगे। दैट मीन्स कि वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, तो उसको आपको डिकोड करना है। 1111 किन्हीं को दिख रहा है, तो डिवाइन का पोर्टल ओपन है, आप गाइडेड हैं। डिवाइन ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है आपके लिए, आप फुल्ली गार्डेड हैं। आपको हर चीज पे गार्ड भी करते हैं और गाइड भी करते हैं, आपको राह वही दिखा रहे हैं, आपके गुरु हैं वो, जिनको भी आप मानते हैं। तो डिवाइन जो है दरवाजा खोल चुके हैं आपके लिए, आपका टाइम चल रहा है, पोर्टल ओपन हो चुका है आपका। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको 1111 बहुत दिख रहे हैं, हर दिन दिख रहे हैं, तो ये मैसेज आप बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। आपका स्पार्क अब डिवाइन है, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आना, तो आपके अंदर वो स्पार्क है और वही डिवाइन है और वही आपको गाइड करते हैं, वही आपको सही मार्गदर्शन देते हैं। ओके, तो अपने स्पार्क को बनाए रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है। ऐसी चीजें आती रहती है, आने दीजिए, ऐसे भी आप यूज्ड टू हो गए इन सब चीजों से, तो घबराना नहीं है, इल्यूजन में नहीं रहना है, डर भ्रम में नहीं रहना है, फेथ रखिए, सब कुछ परफेक्ट होगा। शांति बना के रखिएगा, पीस रखिएगा, ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है आपको। 2 मैसेज आया मेरे पास। 303 रिलीज कंट्रोल, लेट डिवाइन फ्लो। तो जो भी चीजें हो रही है ना उसको रिलीज कर दीजिए, है ना, उनको डिवाइन पे छोड़ दीजिए, सब कुछ डिवाइन देखेंगे, डिवाइन फ्लो में जाने दीजिए, सब कुछ वो देख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है तो उन्होंने ये आपको बताया है कि आपको छोड़ देना है डिवाइन फ्लो में, वो सब चीजों को जस्टिस करेंगे, सच्चाई सामने लाएंगे वो। 444, सी यू आर प्रोटेक्टेड, यहाँ भी दिखा था और ये यहाँ भी मुझे दिख रहे हैं। तो यस, आप प्रोटेक्टेड हैं और आपके फाउंडेशन को वो स्ट्रांग कर रहे हैं धीरे धीरे, और शायद इसी फाउंडेशन को देख के वो आपके जो शत्रु हैं, जो भी वो महिला है, 3-4 लोग जो भी कॉन्स्पिरेसी करके अफवाहें जो फैला रहे हैं, आपके देख रहे हैं कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, आप कैसे फोकस है अपने कामों पे, और उसी को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी चीजें वो कर रहे हैं। ये बाहर है तो मैं इसको लेना चाहूंगी। कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको मूव करते रहना है, रुकना नहीं है, आपको फेथ बनाए रखना है। ओके, 333 चल रहा है गाइस, तो अगेन 333। तो यस, आप गार्डेड हैं, फुल्ली गाइडेड हैं और गार्डेड भी, सुरक्षित है आप पूरी तरह से, आपको वो गाइड करते हैं हर पाथ पे।
हर पल अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो। तो आपको अपने अंदर की आवाज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सही एनर्जी को फील कर पाते हैं। आपके अराउंड कोई भी ऐसी चीजें हो, आप इमीडिएटली आप उसको पकड़ लेते हैं। तो यस, उसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी चीजें आपके माइंड में थॉट आते हैं, जो भी दिल की आवाज मिलती है, उसको आपको फॉलो करना है। योर हार्ड वर्क एंड फेथ विल ब्रिंग यू टू विक्ट्री इन एवरी चैलेंजेस। तो आपके हार्ड वर्क एंड फेथ को डिवाइन देख रहे हैं और वो आपको विक्ट्री दिलाएगी। हर चैलेंजेस में आप जीतेंगे। आप तो कोई भी चैलेंजेस आपको दे दे, वो हर चैलेंज में आप ही जीतेंगे। जीत आपकी ही होगी। वो ध्वस्त होंगे, गिरेंगे। टावर का जो कार्ड आया था वो उनके लिए ही था। वो गिरे हैं और गिरते ही रहेंगे। उनकी कोई भी प्लानिंग सक्सेस नहीं होने वाली। 444 अगेन। तो यहाँ 444 3 से 4 बार दिख चुके हैं। तो डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है और वो बताना चाह रहे हैं कि हम सब प्रोटेक्टेड हैं। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग किया जा रहा है, वो कर रहे हैं। तो आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप बहुत स्ट्रांग, आपके पास बहुत धैर्य है। तो बस डिवाइन टाइम को ट्रस्ट करिएगा। शांति बना के रखना है, ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है, एक्शन नहीं लेना है, कुछ भी डिवाइन फ्लो में जाने दीजिए। रिलीज कर दीजिए सारे कंट्रोल को। जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं करने दीजिए। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी एनर्जी पे, अपने कामों पे फोकस रखिए, है ना। आपको शाइन करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी चीजें होती रहेंगी, वो रुकेंगे नहीं। वो आपको रोकने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको डिवाइन को ट्रस्ट करके, खुद को ट्रस्ट करके, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव मत लाइएगा, है ना। जो आप सोचेंगे वही चीजें आप रिसीव भी करेंगे। तो अपने थॉट्स को क्लियर रखिएगा कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। सो या गाइस, मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।